पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो। हमारे मुक्तिदाता के जन्म का पर्व बड़ी ही खुशी से हम मना रहे हैं। और क्यों न मनाएं, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमें मुक्ति प्रदान की है। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। ईश्वर क्यों मनुष्य बने? ईश्वर के पुत्र मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए। इसका पहला कारण यह है कि हम ईश्वर को जान सकें। पुराने नियम में हम देखते हैं कि ईश्वर ने अपने आप को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। उन्हें किसी ने देखा नहीं था और उन्हें देखना असंभव था। लोगों ने ईश्वर की वाणी सुनी, ईश्वर के बताए मार्ग में चलने की कोशिश की। इस्राएल का मार्गदर्शन प्रभु ने किया, वो इस्राएल के राजा थे। लेकिन फिर भी ईश्वर वास्तव में क्या है, यह पूरी तरह से जानने में वे नाकाम रहे, क्योंकि ईश्वर ने अपने आप को पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। और जब हम गैर यहूदियों की बात करें, ग्रीक वालों की, रोमियों की बात करें, बाबिलोनियंस की, इजिप्ट वालों की बात करें, हर एक व्यक्ति अपने अपने अंदाज से ईश्वर को समझता था। बहुत ही गलत धारणाएं उनके मन में थी ईश्वर के बारे में। तो इन सब गलत फहमियों को दूर हटाने के लिए ईश्वर वास्तव में क्या है, वो समस्त दुनिया को बताने के लिए ईश्वर के पुत्र मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय के 18वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। किसी ने ईश्वर को नहीं देखा था, लेकिन पिता ईश्वर की गोद में रहने वाले पुत्र ईश्वर ने ईश्वर को प्रकट किया, ताकि हम ईश्वर को देख सकें, उन्हें छू सकें, उनसे बात कर सकें, उनके साथ चल सकें। और दूसरा कारण क्या है कि ईश्वर के पुत्र मनुष्य बने। ईश्वर ये जताना चाहते थे कि वे हमसे कितना प्यार करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के ही 3 अध्याय के 16वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। ईश्वर के प्यार की कोई भी सीमा नहीं है। अदृश्य ईश्वर उन्होंने शरीर लिया और हमारे बीच आए, ताकि उन पर विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति का सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर का प्यार स्वर्ग से उन्हें भूमि पर खींच कर लेके आया, ताकि वे हमें जीवन प्रदान कर सके, अपना प्यार दर्शा सके। हम अपने घर में संध्या प्रार्थना में मोरान यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, और वहां पर एक ऐसा वाक्य है, तुम्हारा प्रेम तुम्हें अपने स्थान से हमारे पास उतार लाया। तो ये था दूसरा कारण, ईश्वर अपना प्रेम जताना चाहते थे हमारे प्रति। वे हमसे कितना प्यार करते हैं। और ईश्वर के पुत्र का नाम इम्मानुएल होगा। ईश्वर हमारे साथ हैं। वो हमारी दुख, पीड़ा, संकट, तकलीफों को देखकर चुपचाप नहीं बैठते। स्वर्ग में सिंहासन पर आसीन होकर ये सब ऐसे ही नहीं देखते। वे खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच आए, ताकि हम ये जान सकें कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना है। हमारा ईश्वर हमारे साथ है, तो फिर किस बात का डर? रोमियो के नाम 8वें अध्याय के 31वें वाक्य में संत पौलुस हमें यही याद दिलाते हैं, यीशु मसीह इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ हैं। इस बात को हम हमेशा याद रखें। और आज पवित्र कलीसिया ने हमारे मनन चिंतन के लिए हमें मैथ्यू के सुसमाचार के 2 अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के ईश वचन दिए हैं। यहां पर हम ये देखते हैं कि ज्योतिषी जन्मे हुए नए राजा यीशु मसीह को मिलकर और उनके सामने दंडवत होकर
उपहार देने के लिए आए हैं। लेकिन वे रास्ता भटक कर हेरोद के महल पर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें यही उम्मीद थी कि मसीहा राजा उसे तो राजमहल में पैदा होना चाहिए। लेकिन जब नए राजा के जन्म के विषय में ज्योतिषों से हेरोद ने सुना, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने महायाजकों को, शास्त्रियों को बुलाकर पूछा कि मसीह कहाँ पर पैदा होंगे। उन्होंने उत्तर दिया, बेथलेहम में। ऐसी भविष्यवाणी है पुराने नियम में। पुराने नियम में मीखा नबी के 5वें अध्याय के दूसरे वाक्य में यह भविष्यवाणी है कि इस्राएल का चरवाहा राजा बेथलेहम में पैदा होगा। अब सवाल यह है कि यरूशलेम और हेरोद इस्राएल के उस राजा के विषय में, उसके जन्म के विषय में सुनकर क्यों घबराए? वे सब तो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वो इसलिए घबराए क्योंकि अब उनका राज्य संकट में आ गया है। जब ईश्वर राजा बनकर हमारे जीवन में आते हैं तो हमें उनकी बातों को मानना पड़ता है, उनकी इच्छा के अनुसार जीना पड़ेगा, हमारी इच्छा की बलि करनी पड़ेगी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते, इसलिए वो ईश्वर से दूर भागते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ एक दुनिया है, सिर्फ एक जीवन है, हम जितना मौज मस्ती करें कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर के विश्वास में आए, यदि हमें चर्च जाना पड़ा, तो हमें ईश्वर के राज्य में आना पड़ेगा, ईश्वर की मर्जी के अनुसार, इच्छा के अनुसार जीना पड़ेगा। तो ऐसे लोग ईश्वर को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते। इसलिए हेरोद और यरूशलेम के वैसे लोग घबरा गए। लेकिन 3 ज्योतिषी तारे की खोज करते हुए तारे के पीछे पीछे चलते चले गए, लेकिन तारा बेथलेहम में, जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए थे, उसके ठीक ऊपर आकर ठहर गया। और ज्योतिषी, उन्हें पुराने नियम की इस भविष्यवाणी के बारे में मालूम था, और वे आकर उस नए राजा के सामने, जो गौशाले में पैदा हुए थे, एक गरीब की तरह, बेघर की तरह, उसके सामने आकर ये सब दंडवत होते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि सच तुम्हारी आंखों के सामने है। उस सच को स्वीकार करने के लिए वो अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने दिल को समर्पित करते, अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस शिशु को अपना राजा मानने को तैयार होते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, आप ही सब कुछ हैं। यह मानते हुए उनका आदर करते हैं और 3 भेंट चढ़ाते हैं, सोना, लोबान और गंधरस। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हमें भी सोच विचार करना है, क्या हम यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा मानने के लिए तैयार हैं? और यदि हां, तो आए हम अपनी आत्मा, मन, दिल, शरीर को उनके सामने समर्पित करें, साष्टांग प्रणाम करके उन्हें अपना ईश्वर, अपना राजा, अपना मुक्तिदाता मानने को तैयार हो जाएं, और अपना जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी हैं, सब उनके सामने भेंट कर समर्पित करें। आज बड़ी खुशी का दिन है, आनंद का सुसमाचार इस दुनिया को मिला है, क्योंकि सारी दुनिया का मुक्तिदाता पैदा हुआ है। वो ना केवल ईसाइयों का, हर एक मानव का मुक्तिदाता है। जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो यहां पर कोई भी ईसाई नहीं था दुनिया में, तो वो पैदा हुए थे सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, सारे मनुष्यों के लिए पैदा हुए थे। तो हम भी दूसरों को ये खुशखबरी सुनाएं, ताकि उनके जीवन से भी अंधकार मिट जाए, वे सच्चे प्रभु को पहचान सकें, वे जान सकें कि ईश्वर वास्तव में क्या है। ईश्वर जिसे इस दुनिया में मनुष्यों ने देखा, छुआ, स्वीकार किया, ईश्वर जिन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया, हमसे बेहद प्यार करने वाले ईश्वर हमारे लिए मनुष्य बने। ईश्वर जो इम्मानुएल हैं, जो हमारे साथ हैं, हर एक क्षण, हर एक घड़ी हमारे साथ हैं, हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने वाले प्रकाश हैं हमारे प्रभु। इस शुभ समाचार को हम दूसरों के जीवन में भी ले आएं। आप सबको हैप्पी क्रिसमस,
ईश्वर आप सबको, आपके परिवार को, आप जिससे भी मिले उन सबको अनुग्रहित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।